मैंने जतिन ललित से सीखा, मैंने इस्माइल से सीखा, मैंने मोंटी से सीखा, बहुत कुछ सीखा और मैंने आर डी बर्मन से सीखा। क्या हो जाता है भाई, 2 साल काम करो, फिर वो म्यूजिक लोगों के पास जाता है। It's like a parent giving a child away. So it's a very special moment. You are very nervous. You are very excited. Finally, आप जनता जनार्दन हो, आप लोग ये सब कुछ हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नर्वसनेस होती है, सब मिलजुल के वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। मुझे कोई ईगो नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इनहिबिशंस नहीं है। Let's start. Come on. किधर देखना, किधर है, जो पूछे उसको। अरे बाप। मुझे देखिए। वाह। तेरे में क्या है? अच्छा, कौन बोला तेरे में क्या? हाथ उठा भाई। कौन उठा? शाबाश। Okay, rolling. An unusual music launch. Yes. Whose idea was it? This was everybody's idea. It was Ronnie's idea. It was UTV's idea. It was everybody's idea. We wanted to celebrate this music. We wanted to reach it to the world. We wanted to do a quiet, simple evening where we would do unplugged versions of the song. It was a very new idea and it worked. I think it was an evening that I enjoyed immensely. So yeah. You're quite emotional on stage. Any particular reason? क्या हो जाता है भाई, 2 साल काम करो, फिर वो म्यूजिक लोगों के पास जाता है। It's like a parent giving a child away. So it's a very special moment. You are very nervous. You are very excited. You don't know how people will react. You don't know. Finally, आप जनता जनार्दन हो, आप लोग ये सब कुछ हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नर्वसनेस होती है, सब मिलजुल के वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। तो yeah, but it's a very special moment. You know, when you speak your heart out and when you do it from deep down inside and you mean what you are saying or singing or playing or acting or making it, you mean it from here. And I think when you do it from here, even if it's a music launch, it has to be done right from here for me. I have to respect everybody who's come for the event. Was this a logical step to get into music direction, or what was the trigger point? In their music, my contribution is as much जितना एक डायरेक्टर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस म्यूजिक में, और उस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हुए उसमें मेरा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था कि जो मैं कह सकूँ कि वो मेरा गाना था या मैंने बनाया या वो है। वो बहुत सब अपने गुणी लोग हैं, बहुत सीखे हुए लोग हैं और बहुत ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। उनसे सीखा मैंने बहुत। मैंने जतिन ललित से सीखा, मैंने इस्माइल से सीखा, मैंने मोंटी से सीखा, बहुत कुछ सीखा और मैंने आर डी बर्मन से सीखा जब 1942 लव स्टोरी के वक्त उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करा था विनोद चोपड़ा के साथ। तो जितना कुछ सीखा, रेडियो सुनते सुनते सीखा, लता जी के गाने सुन सुन के सीखा, और हर गाने को मैं हज़ारों बार इतने साल मैंने सीखा, तो बहुत कुछ भर गया था। तो मैंने बोला इस बार गा ही दो, जो दिल में आता है वो करो, जो दिल से निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो म्यूज़िक किया उसका मतलब ये नहीं कि और कोई म्यूज़िक कर नहीं सकता था। ये फिल्म बहुत स्पेशल थी और मुझे लगा मैं इसके लिए कुछ खास करूँ इसकी वजह से। But is it difficult when you're not formally trained, or that doesn't matter? नहीं, म्यूज़िक क्या होता है, जो फोक सिंगर गाता है, जो इंसान गाता है, कोई ट्रेन नहीं होता है। म्यूज़िक यहाँ से आना चाहिए, म्यूज़िक दिल से आना चाहिए, लोगों के दिल तक जाता है, लोगों के जज्बातों को वो झंझोड़ता है, वो टच करता है। उसके लिए ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं डिसऑनेस्ट हूँ तो वो गलत है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट हूँ और जो दिल में वो लिरिक्स देख के जो मुझे लगा उस सिचुएशन के हिसाब से गाना चाहिए, उस कैरेक्टर को दिमाग में रख के, तो उससे बेटर इंस्ट्रक्शंस मैं अपने आप को नहीं दे सकता हूँ। तो that's how it is. थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है, 100 ग्राम जिंदगी ये संभाल के खर्ची है। असली है झूठी है, खालिस है फर्जी है। और ये ऐश्वर्या के साथ पहले 3 फिल्में
फिल्म कर चुकी है और ऐश ने हमें खुद बताया कि आपके और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी हद तक मिलती जुलती है और आपको ज्यादा उनको बोलना नहीं होता था, वो समझ जाती थी। ऋतिक की पहली फिल्म है आपके साथ, तो कितने लेवल तक, कितने हद तक आपको उनको रोल बताना पड़ा, समझाना पड़ा? नहीं, मुझे लगता है अच्छा एक्टर को स्क्रिप्ट दे दो, उसके साथ अगर उसका कनेक्शन हो गया, वो रोल करने के लिए राजी हो गया, उससे ज़्यादा फिर बोल करने से कुछ नहीं होता। ज़्यादा डिस्कशन में स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है, ज़्यादा डिस्कशन में एक दूसरे के साथ वो जो एक मैजिक होता है उस वक्त सेट पे परफॉर्म करने का वो चला जाता है। मैं ज़्यादा रिहर्सल नहीं करता हूँ। मेरे सीन के अंदर वो एक्टर इतना समझदार है, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय दोनों इतने समझदार है कि उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पॉर्टेंट न्यूएंसेस जो है ना वो शब्दों में नहीं कहे जाने चाहिए, वो शब्दों में बोल के वो न्यूएंसेस खत्म हो जाते हैं। So an actor like Hrithik Roshan, who I think is absolutely brilliant and he's such a great human being, he's such a great understanding of cinema उस आदमी को है। और ऐश्वर्या राय के साथ तो मतलब बहुत ही कम बोलना पड़ता है। अगर मेरे असिस्टेंटों को मैं कहता हूँ कि अरे मैं बोलना भूल गया, मैं मॉनिटर के पास आ गया हूँ, उसको एक्चुअली ऐसे करना चाहिए, और उसको बोला नहीं है लेकिन वो शॉट के दौरान वो वही करती है और असिस्टेंट मेरे बेहोश हो जाते कि कैसे उसने सुना, कैसे उसने वो समझा। लेकिन ये एक बार नहीं, ये दो बार नहीं, ये हज़ारों बार ये थ्रू आउट द शूटिंग ये होता है। दोनों फिल्मों में पहले भी हुआ है और इसमें भी हुआ। सो विच मीन्स वी कनेक्ट सो मेंटली, टेम्परामेंटली, और एक दूसरे को एक रिसेप्टिव है और वो अच्छा काम मेरे लिए करना चाहती है, वो बहुत स्पेशल काम करती है मेरे लिए। वो सुबह आने से, रिहर्सल से लेके जाने तक और जाने के बाद मेकअप उतारने के बाद कल के सीन की भी तैयारी और डिस्कशन, तो वो बहुत ही स्पेशल काम करती है मेरे लिए। और ऋतिक का परफॉर्मेंस ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि मेरे फिल्मों में अच्छे परफॉर्मेंसेस में वो हमेशा नंबर 1, नंबर 2 पे रहेगा, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में जाएगा उनका। ये इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस है। Started dancing at one point when you were trying to explain a step. अभी क्या डायरेक्टर ऐसा चीज़ है कि उसको बेचारे को सब कुछ करना पड़ता है, उसको सब कुछ झेलना पड़ता है, उसको एंड आई थिंक ईगो पूरा शेयर करके आपको वो कैरेक्टर बन जाना पड़ता है। अगर मैं सोफिया को डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त सोफिया बन जाता हूँ। अगर मैं ऋतिक का कैरेक्टर ईथन डायरेक्ट करता हूँ तो मैं ईथन बन जाता हूँ। जो मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनता हूँ तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता हूँ। तो मैं काफ़ी रोल्स ऐसे करने पड़ते हैं। दैट्स द फन ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर। दैट्स व्हाई यू बिकम अ डायरेक्टर, बिकॉज यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। एज अ कोरियोग्राफर, एज अ सॉन्ग पिक्चराइजेशन, मुझे मेरे कोरियोग्राफर को ब्रीफ देनी चाहिए। कुछ दिमाग में होता है जो शायद पहुंचे नहीं शब्दों में, तो कभी करके दिखाना पड़ता है तो कभी गा के दिखाना पड़ता है। तो आई थिंक एज अ डायरेक्टर वंस आई गो टू द सेट, मैं वैसे बहुत शाय हूँ, बट वंस आई गेट टू द सेट आई लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड आई एम जस्ट देयर फॉर द फिल्म। अगर मुझे झाड़ू मारनी होती है सेट पे, मैं सेट पे झाड़ू भी मारता हूँ। तो मुझे कोई ईगो नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इनहिबिशंस नहीं होते। सेट के बाहर आने के बाद then I go back to myself, I become what I am. I'm quiet and reclusive. Is this the best that you've delivered till now? Is this the best that you've delivered till now? That I can't say, that the world has to say. But this is the happiest that I have of what I've delivered. This film talks about falling back in love with life, and I have, after making this film, become a far better human being. I've become a nicer person. I want to love life. I want to live it beautifully. I want to reach out. If you can see my interviews before and you see my interviews now that I'm talking to you, I'm reaching out more. I'm in love with everybody. And at that state, अगर वो लोगों तक पहुँचे जो मैंने महसूस किया बनाते वक्त, लेकिन वो मेरा बेस्ट है कि नहीं, वो लोगों को पे छोड़ देते हैं, मैं खुद नहीं बोल सकता। गुजारिश जो आपको लगता है कि नहीं पूरी हुई या फिर मुझे वो मांगनी है, या फिर कोई गुजारिश आपकी बाकी है? कोई मतलब लिस्ट है बहुत लंबा, गुजारिश जो है जो बहुत नहीं पूरी हुई है, बट ऊपर वाला है साथ में, अच्छे लोगों की दुआ है। जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मुझे माँ का प्यार होता है, हज़ारों लोग जो मेरे फिल्म पसंद करते हैं उनका प्यार होता है, ब्लेसिंग्स होते हैं। तो जितना मांग रहा हूँ उतना ऊपर वाला दे रहा है, और उम्मीद यही करता हूँ कि ऊपर वाला हर मेरी गुजारिश पूरी करे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्म को बहुत चाहे और प्यार करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिल गई आज आसमां